नमस्कार दोस्तों। साल 1963 में कुछ गोताखोरों ने अरब सागर के अंदर एक पुराना शहर खोज निकाला जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाने लगा। लेकिन इसके साथ ऐसा आखिर क्या हुआ था जो ये पानी में डूब गई? और द्वारका नगरी को समुद्र में देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि यदि द्वारका नगरी की इतनी मान्यता है तो फिर इसे समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? लेकिन इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। द्वारिका जिसे कृष्ण नगरी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण ने मथुरा में मामा कंस का वध किया था। इसके बाद कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने यादवों का नामो निशान मिटाने की सौगंध ली थी और वो उन पर बार बार आक्रमण करता था, जिसके चलते सभी बहुत परेशान रहते थे। और इसीलिए श्री कृष्ण ने सभी गांव वालों को लेकर मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और विश्वकर्मा से द्वारिका के निर्माण के लिए कहा। इसका निर्माण विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के किनारे किया गया था। द्वारका की बनावट बहुत ही खूबसूरत थी। इसे सोने से बनाया गया था और बहुत खूबसूरत नक्काशियाँ की गई थी। हर तरफ हरियाली और समृद्धि थी और इसी नगरी के बीचों बीच में श्री कृष्ण के लिए सोने से महल बनाया गया था, जो देखने में बहुत ही आकर्षक था। कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि इसका नाम आखिर द्वारका ही क्यों पड़ा? तो इसके नाम के पीछे भी एक कहानी छिपी है। दरअसल एक लोक कथा के मुताबिक जब विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया तो वे द्वार बनाना ही भूल गए। जब भगवान श्री कृष्ण और उनका परिवार वहां पहुंचे तो उन्हें कहीं भी द्वार नहीं दिखा। इसके बाद विश्वकर्मा ने इस नगरी में कई द्वार बना दिए और इसी वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा, जिसका अर्थ है द्वारों की नगरी। ये नगरी गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। लेकिन कुछ लोग केवल इसे काल्पनिक कहानी मानते हैं और इसीलिए इसके होने और भगवान श्री कृष्ण के होने पर भी संदेह करते हैं। यही कारण था कि सच्चाई जानने के लिए यहाँ बार बार समुद्र की गहराई में जाकर खुदाई की जाने लगी। सन 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यह खुदाई की और फिर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, घड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले। लेकिन अभी भी यह सवाल था कि कैसे मान लिया जाए कि यही श्री कृष्ण की द्वारिका है या कोई हड़प्पा जैसी संस्कृति भी हो सकती है। तो इसी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया और सन 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई पूरा नगर डूबा हुआ होगा। भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेष के साथ साथ कई चीजें मिली। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस खुदाई में 500 से ज्यादा चीजें मिली, जिनकी डेंटिंग से पता लगा कि 2000 साल से भी पुरानी है। चीजों के अलावा यहाँ से हथियार और हड्डियां भी मिली और लगभग महाभारत काल का टाइम पीरियड भी यही माना जाता है। इसीलिए ये अंदाजा लगाया गया कि ये महाभारत के समय के ही अवशेष है। खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए और काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। और साल 2007 की खुदाई से पूरा इतिहास ही बदल गया, जिससे यह साबित हो गया कि श्री कृष्ण की ही द्वारिका थी। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू की गई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहाँ ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील और हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह पर नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेटिंग की गई और बाकायदा एक एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू किया गया। इस खुदाई में पिल्लर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कालम जैसी चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जमी थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसका आकार पुराणों में बताया द्वारिका नगरी के बराबर ही था। अब बात करते हैं कि आखिर द्वारका डूबी क्यों। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपने पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई थी। और दूसरा कारण ऋषियों का श्राप था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण की पुत्र शाम को गर्भवती स्त्री के वेश में ले आए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा
और वही मुसल समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उसकी ठीक बाद साम ने एक मुसल को जन्म दिया। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर भी किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ से लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। द्वारका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों को नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज अथवा ब्रजनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया और ब्रजनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्रों को ब्रजमंडल कहा जाता है। अब बात आती है कि इतना सब पता चलने के बाद भी द्वारिका को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो इसके पीछे यह कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी नगरी द्वारका को बसाने के लिए समुद्र से जगह मांगी थी, जिससे समुद्र पीछे हो गया था और नगरी बसाई गई। कृष्ण की यह नगरी सोने की बनी हुई थी और आने वाले युग में इसकी बहुत मांग थी, जिसकी वजह से लोगों में लड़ाई होती। इसलिए जब कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तब समुद्र से अपना स्थान वापस लेने को कहा, जिससे द्वारका नगरी वापस समुद्र में समा गई और खंडरों में बदल गई। जो हिस्सा डूब गया उसे बेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को बेट द्वारका पहुंचकर समंदर के नीचे स्कूबा ड्राइविंग के जरिए द्वारका नगरी के दर्शन किए। दोस्तों, क्या आप कभी भी द्वारका गए हैं और आपका क्या मानना है इसे लेकर? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।